मुझे बताइए, ब्राह्मण और बनिया, यही दो कम्युनिटी लिखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अगर कोई ये लिख देता कि हिंदुओं भारत छोड़ो, तो सीधे तौर पर टारगेट हो जाता है मुसलमानों को कि जो भाई किसी मुसलमान ने लिखा है ये बात। जेएनयू जैसे कैंपस को बंद कराने की इन लोगों की मुहिम चल रही है कि कैसे भी और किसी भी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी के ऊपर ताला लग जाए, उसके कैंपस पर ताला लग जाए। कैसे नमाज पढ़ती जाती है मॉल के अंदर तो पता चलता है वो लोग तो हिंदू ही निकले। तो ऐसे लोग सिर्फ दंगा कराने का काम करते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई कैंपस के अंदर घुसा हो और घुस के दीवार पर 4 लाइन लिखकर चला गया हो, जिससे कैंपस की बदनामी हो। देश के नौजवान को शिक्षा पे बात नहीं करते, आप देश के नौजवान को कहते जाओ तुम जाकर ना कुतुब मीनार पे चढ़ जाओ। ये कुतुब मीनार नहीं तो मंदिर हुआ करता था, तुम चले जाओ। जो नौजवान उत्तर प्रदेश से, तुम चले जाओ, तुम ना ताजमहल के कमरे खुलवाओ। ये ताजमहल नहीं, तेजो महल हुआ करता था। जांच पड़ताल करिए, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को बुलाइए, देखिए किसने वो दीवार पर वो हरकत करी है, आप देखिए। और वो जो भी छात्र हैं उनको उठाकर जेल के अंदर बंद करिए। आप दीवार पर 4 पंक्ति अगर लिख देंगे तो वो लाइन पूरे हिंदुस्तान की नहीं हो सकती। बिल्कुल। जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो के नारे लिखे गए हैं, उस पे आप लोगों की चुप्पी लोगों को बड़ा नहीं, मैं आपको बोलता हूँ और बड़े मुखरता के साथ आप खुद ब्राह्मण हैं, आप लोग जोरदार विरोध कीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, ये भूमि में योगदान चाणक्य का भी है, ये पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। इस भूमि के अंदर योगदान भगवान परशुराम का भी है, इस भूमि के अंदर योगदान भगवान वाल्मीकि का भी है। इस भूमि के अंदर योगदान जिस प्रकार भगवान महावीर का है, इस प्रकार से इस भूमि में योगदान भगवान परशुराम का भी है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का भी है, सभी का है। ये धरती, ये भारत देश की भूमि सभी की है। ये जितनी भूमि आपकी है उतनी ही भूमि मेरी है। और ये देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आपको और हमें एक समानता का अधिकार देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि दीवार पर लिखी 4 पंक्तियां पूरे देश की नहीं हो सकती हैं। मैं कहूंगा कि महंगाई भारत छोड़ो, मैं कहूंगा बेरोजगारी भारत छोड़ो, मैं कहूंगा इस देश के अंदर नफरत भारत छोड़ो। लेकिन सुनिए, लेकिन दीवार पर लिखने वाला एक व्यक्ति, मैं कहूंगा कि जिस व्यक्ति ने उस लाइन को दीवार पर लिखा है उसको उठाकर जेल के अंदर बंद करो। बात क्या है, आप उसमें जांच पड़ताल करिए, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को बुलाइए, देखिए किसने वो दीवार पर वो हरकत करी है, आप देखिए। और वो जो भी छात्र हैं उनको उठाकर जेल के अंदर बंद करिए। आप दीवार पर 4 पंक्ति अगर लिख देंगे तो वो लाइन पूरे हिंदुस्तान की नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। हमारे देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। हमारे देश के अंदर रामायण भगवान वाल्मीकि की भी पढ़ते हैं लोग। बताइए ना, रामायण लिखने वाले कौन है? भगवान वाल्मीकि है। बताइए ना आप मुझे। लोग पढ़ते हैं, लोग सम्मान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को लोग याद करते हैं। आपने कैसे कह दिया बात? अगर कल को दीवार पर कोई ये लिख जाएगा कि भैया अंग्रेजों को वापस इस देश में ले आओ, तो आप अंग्रेजों को वापस इस देश में ले आएंगे? बिल्कुल नहीं ला सकते ना। तो मैं ये कहूंगा कि इस देश के अंदर कोई आदमी अगर दीवार पर कुछ लिख जाएगा तो हमें उसको तवज्जो नहीं देनी है। हमें सिर्फ इतना करना है कि दीवार पर लिखने वाले व्यक्ति को पकड़कर जेल के अंदर बंद करना है, ताकि इस देश के अंदर हिंसा ना हो सके, इस देश के अंदर ये मुद्दा बड़ा ना बन सके। क्योंकि ये भूमि ब्राह्मणों की भी है, शूद्रों की भी है, वैश्य की भी है और क्षत्रिय की भी है। जितनी ये भूमि ब्राह्मण की है उतनी ही शूद्र की भी है, वैश्य की भी है, क्षत्रिय की भी है, हिंदू की भी है, मुस्लिम की भी है, सिख की भी है, ईसाई की भी है। भारत देश के अंदर रहने वाले सिख, आदिवासी, जितने भी तमाम लोग हैं जिनका मैं नाम भूल गया, उन सभी लोगों की है, जो 133 करोड़ लोग भारत देश के अंदर रहते हैं और भारत देश के संविधान में भरोसा रखते हैं। बिल्कुल। जेएनयू में ही बराबर देश विरोधी नारे, इस तरह के नारे ये जेएनयू में ही क्यों लगते हैं? देश में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, पहली बात कहीं ये सब चीजें देखने को नहीं मिलता है। पहली बात आपने कहा कि जेएनयू के अंदर, एक बात आपको पता है कि जेएनयू के अंदर से कौन कौन पढ़ के निकला है? ठीक है, बहुत लोग भारत देश की वित्त मंत्री कहां से पढ़कर निकली? निर्मला सीतारमण भी वहीं से। तभी आपने उनसे पूछा है कि आप भी तो जेएनयू से पढ़कर निकली हैं, तो जेएनयू पे आरोप और प्रत्यारोप जब वो मिलेगी हम उनसे पूछेंगे। लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बार बार जो देश विरोधी घटनाएं हैं वो जेएनयू में ही क्यों लग रहे हैं? पहली बात तो मैं आपको एक चीज, कौन है उन लोगों के पीछे? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इससे पहले भी वहां पे ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए। है। उसका आज तक प्रमाण मिला है? नहीं, वो तो अभी जांच का विषय है, जांच हो रहा है ना। जांच मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जांच कब से हो ही रही है, इस देश में जांच होती ही रही है। तो आप भी इस प्रकार की बात ना बोले। और हिंदुस्तान के अंदर किसी की औकात नहीं कि भारत देश के टुकड़े कर सके। बिल्कुल सही, ठीक है ना? बिल्कुल सही। ये भारत एक अखंड भारत है और हम भारत देश को जोड़ने की बात करते हैं, भारत को कभी तोड़ने की नहीं बात करते। मैं इस बात को हमेशा बोलता हूं और मेरी इस बात से कुछ लोगों को बुरा भी लगता है और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है वो हिंदू विरोधी है। असल में मैं हिंदू विरोधी नहीं, मैं देश को जोड़ने वाला व्यक्ति हूं, संविधान प्रेमी व्यक्ति हूं। और मैं अपने देश के अंदर अपना जितना प्यार मैं अपने हिंदू भाइयों से करता हूं, उतना ही प्यार मुसलमान भाइयों से, सिख भाइयों से, आदिवासी भाइयों से, ब्राह्मण भाइयों से, शूद्र भाइयों से, वैश्यों से, क्षत्रियों से, सभी से एक समान प्रेम करता हूं। लेकिन आपने कहा कि जेएनयू के अंदर ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, ये आपका विषय। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इस देश के अंदर पहली बात तो हर चीज का जिम्मेदार
जवाहरलाल नेहरू को ही ठहरा दिया जाता है। महंगाई है, बेरोजगारी है, मंदी है, तो प्रधानमंत्री से लेकर नेताओं के मुंह से एक ही चीज, नेहरू जिम्मेदार, नेहरू जिम्मेदार। अभी आप, वो तो शुक्र है कि आपने एमसीडी के रिजल्ट का किसी बीजेपी के नेता से नहीं पूछा, और ये भी हो सकता है कि कोई बोल भी दे कि नेहरू के कारण एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, ये भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हर जगह जेएनयू का नाम लिया जाता है, असल में जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर से बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स निकलते हैं, बड़े बड़े काबिलियत वाले लोग पढ़ के पीएचडी कर निकलते हैं, पीएचडी होल्डर्स निकलते हैं, और भारत देश की वित्त मंत्री भी यहीं से निकली हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। एक नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है, बीजेपी आज तक इसके लेवल की यूनिवर्सिटी बना तो पाई नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कुछ लोग, जो आपने देखा होगा कि एक जगह जहां नमाज पढ़ दी जाती है मॉल के अंदर, तो पता चलता है वो लोग तो हिंदू ही निकले। तो ऐसे लोग सिर्फ दंगा कराने का काम करते हैं। यह भी हो सकता है कि कोई कैंपस के अंदर घुसा हो और घुस के दीवार पर 4 लाइन लिखकर चला गया हो, जिससे कैंपस की बदनामी हो, जेएनयू के स्टूडेंट की बदनामी हो। क्या लग रहा है मोहित शर्मा आपको, कौन लोग है वो, कौन हो सकते हैं वो लोग? ये लोग वो लोग हैं जिनको शांति देश में अच्छी नहीं लगती। ये लोग वो लोग हैं जो हर मुद्दे को, वरना आप एक बात मुझे बताइए, ब्राह्मण और बनिया, यही 2 कम्युनिटी लिखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अगर कोई ये लिख देता कि हिंदुओं भारत छोड़ो, तो सीधे तौर पर टारगेट हो जाता है मुसलमानों को कि जी भाई किसी मुसलमान ने लिखा है ये बात, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने लिखा ब्राह्मण और बनिया। इसका मतलब ये है कि टारगेट इस देश के अंदर हमारे जो हैं तमाम भाई जो हैं, बहुजन भाई जो हैं, उनको भी किया गया है और भी लोगों को किया गया है। कहीं ना कहीं ये राजनीति, बुद्धि में तेज होते हैं, बनिया धर्म में तेज होते हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, ऐसा है इस देश के अंदर भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, गौतम बुद्ध ने ब्राह्मणों को भी ज्ञान दिया है, ठीक है। और ज्ञान एक ऐसी चीज है कि ज्ञान जहां से मिले हमें ज्ञान को लेना चाहिए, ज्ञान लेने से बढ़ता है और बांटने से भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। दूसरी बात क्या है कि वो जो कैंपस की जो दीवार पर लिखा गया है, ये उन लोगों ने लिखा है जिनको देश में शांति पसंद नहीं। इनका मुद्दा है देश के अंदर सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाने का, देश के अंदर दंगे कराने का, और जेएनयू जैसे कैंपस को बंद कराने की इन लोगों की मुहिम चल रही है कि कैसे भी और किसी भी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी के ऊपर ताला लग जाए, उसके कैंपस पर ताला लग जाए, कैसे भी कर, क्योंकि इसके लेवल की कोई यूनिवर्सिटी है नहीं। कितना ज्ञान लोगों को मिल रहा है, तो ये लोग चाहते हैं ऐसी यूनिवर्सिटी पे ताला लगे, और इनको शांति देश में अच्छी नहीं लगती है, तो ये लोग शांति को भंग करना चाहते हैं। आप पत्रकार हैं और आपको खुद गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जवाहरलाल नेहरू जैसी यूनिवर्सिटी है, जिससे काबिलियत भरे स्टूडेंट निकलते हैं, बहुत काबिलियत भरे स्टूडेंट्स वहां से निकलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे छात्र निकलते हैं। आप कह रहे हैं कि देश विरोधी गतिविधियां होती हैं। मैंने आपसे क्या कहा, आजकल जेएनयू अपनी महानता के कारण कम और विवादों के कारण ज्यादा जाना जा रहा है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कुछ लोगों का टारगेट और कुछ पत्रकारों का भी टारगेट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे बना हुआ है कि कैसे भी कर इस यूनिवर्सिटी को निशाने पर बनाया जाए और इस यूनिवर्सिटी को निशाने पर बनाकर इसको बंद कराया जाए। ये इन लोगों की मुहिम है। जनाब, इस देश के अंदर शिक्षा के ऊपर वैसे ही प्रहार चल रहा है। आप लोग और शिक्षा के विद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को बंद कराते रहेंगे तो और शिक्षा का बुरा हाल हो जाएगा। देश के नौजवान को शिक्षा पे बात नहीं करते, आप देश के नौजवान को कहते जाओ तुम जाकर ना कुतुब मीनार पे चढ़ जाओ। ये कुतुब मीनार नहीं तो मंदिर हुआ करता था, तुम चले जाओ। जो नौजवान उत्तर प्रदेश के, तुम चले जाओ, तुम ना ताजमहल के कमरे खुलवाओ। ये ताजमहल नहीं, ये तेजो महल हुआ करता था, ठीक है ना। आप जाओ, अब कुछ बच गए, उसके बाद में तुम जाओ ये भोंपू उतरवाओ, ये जो मस्जिद के भोंपू हैं इनको उतरवाओ। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये हमारे वतन की, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हमारे यहाँ पर सुबह 4 बजे, मैं आपको अपना खुद का बताता हूँ, मेरे घर के बगल में मंदिर है और कुछ कदम की दूरी पर मस्जिद है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर सुबह 4 बजे मंदिर की आरती होती है और लाउड स्पीकर में होती है। ये मेरा सौभाग्य है कि सुबह 4 बजे मुझे ईश्वर की आराधना सुनने को मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद में कुछ ही वक्त बाद नमाज होती है मस्जिद से, वो भी लाउड स्पीकर में होती है, उसकी भी आवाज हमें सुनाई देने को मिलती है। ये दोनों ने आराम से कोऑपरेट कर रखा है। ये सदियों से चलती आ रही है। देश की आजादी से पहले भी मंदिर में आरती हुआ करती थी और जो है मस्जिद में अजान हुआ करती थी, और आज भी हो रही है। लेकिन पहले किसी को तकलीफ नहीं थी, लेकिन आज तकलीफ। कैसे कह रहे हैं आप? राज ठाकरे खड़े होकर लगातार मुद्दा उठा रहे हैं कि भोंपू उतरवाओ। नेताजी का भोंपू उतरता है कि कोई उतारता है नेताजी का भोंपू? ये सबसे बड़ा सवाल बताइए ना, ये सबसे बड़ा सवाल। नेताजी की रैलियां निकल रही हैं, किसी के पिताजी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है, किसी की माँ बीमार है, घर के अंदर बिस्तर पर लेटी हुई है, लेकिन नेताजी भोंपू में चिल्लाते जाएंगे अब की बार हमें ही वोट दीजिए है, और आपके गाने चलते रहेंगे। तब नहीं होता नॉइज पॉल्यूशन है। और अगर सुबह थोड़ी देर आरती हो जाए और अगर मस्जिद की अजान हो जाए, पूरे देश को तकलीफ हो जाती है। मापदंड तो सबके लिए एक ही होनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को एक निष्पक्ष कानून लेके आना चाहिए कि अगर भोंपू पे लगाम हो तो नेताजी के भोंपू पर भी हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। फिर आप देखिए जितने भी पॉलिटिकल लीडर है ना, सबके होठ सिल जाएंगे और एक नहीं कहेगा कि ना तो मंदिर से लाउड स्पीकर उतरे ना मस्जिद से उतरे, फिर सब चुप हो जाएंगे।